नमस्कार दोस्तों। आज एकादशी का दिन है और एकादशी के दिन भगवान विष्णु का व्रत किया जाता है। तो इसलिए मैं आज आप सबको एकादशी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आप सबको मेरी ये कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरी हर कहानी आप तक सबसे पहले पहुँचे। एक लड़का सूट बूट पहनकर अपने ससुराल पत्नी को लेने जा रहा था। रास्ते में एक गाय कीचड़ में फंसी हुई थी। वह लड़के से कहने लगी कि बेटा, मैं कीचड़ में फंसी हूँ, मुझे हाथ देकर बाहर निकाल दो। वह कहने लगा कि नहीं नहीं, यदि मैं कीचड़ में हाथ डालूंगा तो मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे। मुझे तो अपनी पत्नी को लेने ससुराल जाना है। वह गाय क्रोधित होकर श्राप देती है, अच्छा तुम ससुराल जाओ, तुम वहाँ पर नहाओगे तो आधा गधा और खाना खाओगे तो पूरा गधा बनोगे। वह ससुराल पहुँच गया और उसके साले कहते हैं कि जीजा जी आप नहा धोकर खाना खा लो। तब वह कहता है कि मैं नहीं नहाऊंगा। तो ठीक है, आप खाना खा लो। तब वह खाने से भी इनकार कर देता है। सब परेशान हो जाते हैं, जीजा जी ऐसा क्यों कर रहे हो, ना तो नहा रहे हो और ना ही खाना खा रहे हो। तब उसकी पत्नी कहती है, आप क्यों नहीं नहाते या खाते। तब वह लड़का गाय की बात अपनी पत्नी को बताता है और कहता है कि मुझे गाय ने श्राप दिया है कि नहाऊंगा तो आधा गधा बन जाऊंगा और खाऊंगा तो पूरा गधा बन जाऊंगा। तब पत्नी कहती है कि कोई बात नहीं, आप नहा लीजिए और कुछ खा लीजिए, मैं वचन देती हूँ कि मैं आपका साथ दूंगी। तब वह लड़का अपनी पत्नी की बात सुनकर नहाने के लिए तैयार हो जाता है और खाने बैठता है तो पूरा गधा बन जाता है। सब उसको गधा समझकर भगाने लगते हैं तो पत्नी उनसे कहती है, इन्हें मत मारो, ये मेरे पति हैं, इन्हें गाय का श्राप लग गया था इसलिए ये गधे बन गए हैं, आप मुझे इसके साथ ही विदा कीजिए। अब उसे उस गधे के साथ विदा कर देती हैं। वह गधे को लेकर एक जगह झाड़ के नीचे डेरा डालती है। दिन भर मेहनत मजदूरी करती है और बाहर आने गधे पर 12 आने गधे पर खर्च करती है और 4 आने खुद पर खर्च करती है और बोझ गधे पर न डालकर खुद ढोती है। इस प्रकार वह रोज करती है। तो रानी महलों की खिड़की में से रोज यह नज़ारा देखती है कि ऐसा इसे कौन सा दुख है, यह ऐसा क्यों करती है। एक दिन वह दासी को भेजकर उसे अपने महल में बुलाती है और पूछती है कि तुम ऐसा क्यों करती हो। तब वह कहती है कि तुम वचन भरो कि तुम मेरी मदद करोगी तो मैं तुम्हें अपना दुख बताऊंगी। रानी वचन भरती है कि बहन मैं वचन भरती हूँ। तब वह सारी बात बताती है और कहती है, इस प्रकार मेरे पति श्राप की वजह से गधे बन गए। तब रानी पूछती है कि इसका उपाय क्या है। तब वह बताती, यदि किसी ने 24 एकादशी करी होगी और वह संकल्प करके इसे 24 एकादशी दे तो तेरे पति पहले की तरह ठीक हो जाएंगे। तब राज्य में ऐलान किया जाता है कि 24 एकादशी जिसने भी की हो वह राज दरबार में आए। तब एक बुढ़िया को लाया जाता है। जैसे ही बुढ़िया संकल्प करके एकादशी देती हुई नहाती है और उसके नहाने का पानी उस गधे पर गिरता है, वैसे वैसे वह गधा लड़के के रूप में आने लगता है। बुढ़िया लालच करके एक एकादशी रख लेती है तो उसका एक कान गधे का रह जाता है। तब कहते हैं, यह क्या हुआ। तब बुढ़िया कहती है कि मैं भूखी प्यासी मरी, सो मेरे पास एक एकादशी तो रहने दो। तब सब कहते हैं, नहीं, तुमने संकल्प लिया है तो सारी एकादशी इस लड़के को दे दो, वरना यह पूरी तरह लड़का नहीं बन पाएगा। अब वह बुढ़िया सारी एकादशी उस लड़के को दे देती है और वह गधा पूरी तरह लड़का बन जाता है। राजा सारे राज्य में ऐलान करता है कि जिन से बन पड़े एकादशी करो, एकादशी जैसा दूसरा व्रत नहीं है।
नमस्कार दोस्त।